काफी बार नाखून पे काले रंग की लाइन बन जाती है। ये एक नाखून या बहुत से नाखून पे हो सकती है और काफी बार लोग परेशान होते हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से और मैं दिल्ली में स्थित एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या कारण है जिस वजह से नाखून पे काले रंग की लाइन बन सकती है। आप कैसे खुद से लाइन को देखकर समझ सकते हैं कि कहीं इसमें कैंसर का खतरा तो नहीं, और क्या क्या जांचें की जा सकती हैं काले रंग की लाइन का कारण पता करने के लिए और ये पता करने के लिए कहीं वो कैंसर तो नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो क्या कारण है जिससे नाखून पे एक काले रंग की लाइन बन सकती है। बहुत ही कॉमन कारण है नाखून के नीचे कोई तिल यानी कि मोल या फिर लेंटिजिन का होना। जैसे कि हमारे चेहरे पर और शरीर पर तिल होते हैं, वैसे नाखून के नीचे भी तिल हो सकते हैं और इन तिल के कारण आपके नाखून पे काले रंग की लाइन दिखाई दे सकती है। ज्यादातर अगर इस वजह से लाइन आ रही है तो ये सिर्फ एक ही नाखून पे होती है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन कारण है रेशियल पिगमेंटेशन। अफ्रीकन्स, एशियंस, मिडिल ईस्ट के लोग और इंडियंस, इनमें जैसे कि चेहरे पे और शरीर पे पिगमेंटेशन कॉमन होती है, उसी तरह से इनके नाखूनों में भी पिगमेंटेशन कॉमन होती है। रेशियल पिगमेंटेशन ज्यादातर बहुत से नाखूनों में होती है और ये उंगली के साथ साथ पैरों के नाखून में भी हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ जैसे कि मिनोसाइक्लिन, एंटी मलेरियल्स जैसे क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, HIV और TB की दवाइयाँ, इनके कारण भी नाखून पे काले रंग की लाइन बन सकती है। और कुछ स्किन की बीमारियां जैसे कि लाइकेन प्लैनस, सोरियासिस या फिर नाखून की बीमारी जैसे कि नाखून का बार बार पकना जिसे पैरोनिकिया कहते हैं, उसके कारण भी नाखून पे काले रंग की लाइन आ सकती है। अगर काले रंग की लाइन दवाइयों या फिर स्किन की बीमारियों के कारण आ रही है तो ये ज्यादातर सिर्फ एक नाखून पे नहीं होती और बहुत से नाखूनों पर बनने लगती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर शरीर में किसी जरूरी तत्व की कमी हो जैसे कि विटामिन D, विटामिन B12 या फिर प्रोटीन की कमी, तो उसके कारण भी हाथों के या फिर पैरों के बहुत से नाखूनों पे काले रंग की लाइन बन सकती है। इसके अलावा अगर नाखून पे कोई चोट लगे तो ट्रॉमा के कारण भी नाखून पे काले रंग की लाइन बन सकती है। काफी बार लोग खुद अपने नाखून को चोट पहुंचाते हैं या बैठे बैठे नाखून की स्किन को पीछे खींचते रहते हैं, उस कारण भी आपके नाखून पे लाइन दिखाई दी जा सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इन्फेक्शंस। नाखून पे कोई भी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी लाइनें आ सकती हैं। फंगल इन्फेक्शन में नाखून पे लाइन के साथ साथ नाखून मोटा होने लगता है, खुरदुरा होने लगता है और नाखून का रंग पीला पड़ सकता है। इन सब कॉमन कारण के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कोई किसी तरह का ट्यूमर या फिर कैंसर जैसे कि मेलेनोमा या स्क्वैमस सेल कैंसर। इसकी वजह से भी नाखून पे काले रंग की लाइन बन सकती है। इंडियन पेशेंट्स में कैंसर का रिस्क वेस्टर्न पॉपुलेशन से कम है लेकिन जीरो नहीं है, तो इसलिए अगर आपके नाखून पे काले रंग की लाइन है तो कैंसर का खतरा भी हो सकता है। कैंसर की वजह से जो काले रंग की लाइन बनती है वो ज्यादातर एक ही नाखून पे होती है और बहुत से नाखूनों को इन्वॉल्व नहीं करती। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे आप लाइन को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें कैंसर का खतरा है या नहीं। अगर काले रंग की लाइन सिर्फ एक नाखून पे है, बड़े होकर यानी 30s और 40s की एज में आई है और समय के साथ तेजी से बढ़ रही है, तो उसमें कैंसर के होने का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा अगर वो काले रंग की लाइन 6 मिलीमीटर से मोटी है या फिर जो काले रंग की लाइन है उसके मार्जिन्स इरेगुलर हो रहे हैं, ब्लर हो रहे हैं, तो उसमें कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। अगर जो लाइन का काला रंग है वो नाखून के अलावा नाखून के आसपास की स्किन यानी नेल फोल्ड पे जा रहा हूँ या फिर नाखून के नीचे फिंगर टिप तक जा रहा हूँ, तो भी उसमें कैंसर का खतरा होना के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपको नाखून की लाइन में अलग अलग रंग दिखे जैसे कि कहीं पे ब्लैक, कहीं पे ब्राउन, कहीं पे रेडिश कलर, तो उसमें कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। अगर जो आपकी ब्लैक लाइन है नीचे से मोटी और ऊपर की तरफ पतली हो रही हो जिसे हम पिरामिड साइन कहते हैं, तो उसमें भी कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। इसका ये सिग्निफाई करती है कि जो आपका नीचे का कैंसर है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिस कारण से नीचे की लाइन अब मोटी होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर साथ साथ नाखून खराब हो रहा हो, नाखून की शेप
नाखून बहुत ही कमजोर हो गया है और टूटने लगा है, तो उसमें भी कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या जांचें हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि इस ब्लैक लाइन के कैंसर होने का चांस कम है या ज्यादा। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ओनाइकोस्कोपी। ओनाइकोस्कोपी में हम एक बहुत हाई मैग्निफिकेशन पे आपके नाखून को स्टडी कर सकते हैं और उस लाइन के पैटर्न को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वो जो लाइंस आ रही हैं उनकी शेप कैसी है, टेक्सचर क्या है, पैटर्न क्या है और मार्जिन्स कैसे हैं। साथ ही साथ उन लाइंस के अंदर पतली पतली और लाइंस होती हैं जिन्हें हम माइक्रो लाइंस कहते हैं। हम उन माइक्रो लाइंस के पैटर्न को भी स्टडी कर सकते हैं, उनकी स्पेसिंग को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को और माइक्रो लाइंस के मार्जिन्स को स्टडी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। जैसे कि अगर एक बहुत ही डार्क पतली ब्लैक कलर की लाइन है और उसके अंदर की माइक्रो लाइंस की स्पेसिंग एकदम बराबर है, तो ये ज्यादातर मोल यानी तिल की वजह से होती है। पर यहीं अगर एक बहुत ही हल्की ग्रेश कलर की लाइन है, बहुत ही पतली है और रेगुलर स्पेसिंग है माइक्रो लाइंस की, तो ये लेंटिजीन्स की वजह से होती है। पर अगर मल्टीपल ग्रे लाइंस हो यानी कि बहुत सी नाखूनों पे सीधी सीधी ग्रे लाइंस हो जिसके मार्जिन्स रेगुलर हैं, माइक्रो लाइंस बहुत ही रेगुलर स्पेस्ड है, तो वो दवाइयों यानी ड्रग्स की वजह से होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर अगर हम आपके नाखून का जो बैंड है उसको स्टडी करते समय देखिए कि जो नाखून का बैंड है वो मोटा है, उसमें हमें अलग अलग तरह के रंग दिख रहे हैं और जो माइक्रो लाइंस हैं वो थोड़ी सी इरेगुलर या टेढ़ी मेढ़ी हैं और उनके बीच की स्पेसिंग रेगुलर नहीं है, तो उनमें कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। साथ साथ अगर वो लाइन आपके नाखून से एक्सटेंड होकर नेल फोल्ड पे जा रही हो, फिंगर टिप पे आ रही हो और आसपास फैल रही हो, तो उसमें भी कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। ओनाइकोस्कोपी हमें नाखून को स्टडी करने के अलावा फॉलोअप में भी हेल्प करती है। अगर आज हमने एक नाखून को देखा और हमें लगता है कि इसमें कैंसर का खतरा नहीं है, पर जरूरत है कि हम आगे देखते रहें कि कहीं इसमें कैंसर तो नहीं बन रहा, तो ये फॉलोअप में भी हेल्प करती है, जिसमें हम फॉलोअप में देख सकते हैं कि उसकी लाइंस में कुछ परिवर्तन तो नहीं आ रहे हैं, पैटर्न कुछ चेंज तो नहीं हो रहा या तेजी से बढ़ तो नहीं रहा, ताकि हम समय पे डिसाइड कर सके कि इस निशान को बायोप्सी की जरूरत है या नहीं और टाइमली कैंसर का डायग्नोसिस बना सके। इसके अलावा काफी बार हमें नेल के अल्ट्रासाउंड और एमआरआई से भी ट्यूमर के डायग्नोसिस में हेल्प मिल सकती है। मैं आपको एक ब्रीफली समझाना चाहूंगी कि अगर जो ब्लैक लाइन है वो बचपन में आई है, तेजी से बढ़ नहीं रही और बहुत सारे नाखूनों में है, तो उसमें कैंसर होने का खतरा ना के बराबर है। पर अगर जो लाइन है वो बड़े होकर आई है यानी 30s और 40s की एज में धीरे धीरे या तेजी से बढ़ रही है, सिर्फ एक ही नाखून तक सीमित है और उसका रंग नाखून के अलावा आसपास की स्किन में भी फैल रहा है, तो उसमें कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। आप घबराएं नहीं या पैनिक ना करें। अगर आप अपनी नेल्स में कोई भी चेंज देखें और आपको समझ ना आए कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो बेस्ट है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। ज्यादातर जो ब्लैक लाइंस है वो कैंसर नहीं होती, पर अगर कैंसर निकल भी आता है तो भी कोई पैनिक करने की या घबराने की बात नहीं है। बस जरूरी है कि हम टाइम पे एक अर्ली डायग्नोसिस करें ताकि आप टाइमली ट्रीटमेंट ले सकें। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको नाखून में होने वाली ब्लैक लाइन से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब मिला। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो या आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।